शलोम। आने वाले इस फ्राइडे को हम एक ऐतिहासिक दिन को स्मरण करने वाले हैं। वो दिन जिस दिन इस संसार का उद्धारकर्ता संसार के सारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा और मारा गया। हम उस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। सच में इस गुड फ्राइडे वाले दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, इस संसार के पापों के लिए क्रूस पर चढ़े और मारे गए। अब ये बात यहीं पर आकर खत्म नहीं हो जाती है। वो संसार का उद्धारकर्ता क्रूस पर चढ़कर मर जाता है और फिर से तीसरे दिन वो जीवित हो उठता है। उस तीसरे दिन को हम ईस्टर डे, रेजरेक्शन डे भी कहते हैं। कल बीते पाम संडे से लेकर आने वाले ईस्टर संडे तक हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद कई बातें कही थी। इस समय हम उस पैशन वीक को भी देखेंगे कि ये पैशन वीक क्या है, क्या क्या हुआ था उस पूरे हफ्ते में। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरे हफ्ते में क्या किया था, उनकी उन बातों को याद करते हुए हम आशीषों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सच में ये पूरा हफ्ता जो है ना, हम विश्वासियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हफ्ता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैशन शब्द का अर्थ क्या है। इस पैशन शब्द का अर्थ अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब जोश निकलता है या फिर प्रबल भावना। परंतु अगर इसी पैशन शब्द को हम लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो उस लैटिन भाषा में पैशन शब्द का अर्थ निकलता है अत्यंत पीड़ा सहना या फिर गहरा दुख सहना। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये पैशन वीक जो है, ये पाम संडे यानी कि कल जो दिन बीता था, पाम संडे से शुरू होता है और ईस्टर डे वाले दिन खत्म होता है। इस हफ्ते की शुरुआत तब होती है जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जैसा कि मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 21 की 1 से लेकर 11 नंबर आयत में लिखा हुआ है। सच में कभी आपने सोचा है कि क्यों यीशु मसीह गधे पर ही बैठकर प्रवेश उन्होंने किया? क्यों उस गधी के बच्चे पर ही उन्होंने बैठकर प्रवेश किया? गधी के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करने का कारण था, वो कारण ये था कि पुराने नियम में ऑलरेडी हमारे परमेश्वर ने जकरिया की किताब चैप्टर नंबर 9 की 9 में ये भविष्यवाणी जो थी वो की हुई थी। मैं एक बार जकरिया 9 की 9 को पढ़ता हूं। जकरिया 9 की 9 में लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। सच में कल बीते पाम संडे वाले दिन जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे होते हैं तब एक बड़ी भीड़, याद रखिए बड़ी भीड़ यीशु का स्वागत करती है। परंतु ये जो स्वागत है वो यीशु मसीह से ज्यादा यीशु राजा के लिए स्वागत हो रहा था, क्योंकि उन इजराइलियों को यीशु के अद्भुत काम, यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे उनको देखते हुए उनको लग रहा था कि ये यीशु जो है वो हमें रोम के शासन से छुड़ा लेगा। इसलिए उन्होंने खजूर के पत्तों को अपने हाथों में लेकर अपने कपड़ों को रास्ते में बिछाते हुए यीशु मसीह का स्वागत किया। आपको एक बारी मैं फिर से बताना चाहता हूं, उन्होंने यह स्वागत मसीह से ज्यादा रोम के शासन से अब मुक्ति दिलाने वाले यरूशलेम में हमारे लिए प्रवेश कर रहे यीशु राजा के लिए किया था। यह स्वागत आज का दिन सोमवार का दिन है। कल के दिन जो कल बीत गया है उस दिन उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनको लगता था कि उनको छुड़ाने के लिए यरूशलेम में आए हैं। परंतु आज के दिन, सोमवार के दिन, सच में वो यीशु को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन इजराइलियों को लगता है कि यीशु आज रोम के हाकिम पोंतुस पिलातुस के भवन में जाकर सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। परंतु यीशु सोमवार की सुबह को रोम के हकीम जो है पिलातुस के भवन में नहीं, परंतु यहूदियों के मंदिर में जाकर वो भगदौड़ मचा देते हैं। यीशु ने आज सुबह के समय में यहूदियों के मंदिर में जाकर व्यापार करने वाले लोगों को यह कहते हुए कि तुम मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ और
यीशु मसीह ने उस जगह पर बैठे हुए सराफों के पीड़ों को और कबूतरों को बेचने वालों की जो चौकियां थी उनको उलट दी थी। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सब सोमवार के दिन हुई थी। आज मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 21 में 12 की से लेकर 13 नंबर आयत में ये जो बातें लिखी हुई हैं वो सब यही बातें हैं। क्यों यीशु मसीह ने मंदिर में जाकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया था? वो करने का कारण ये था कि ऑलरेडी इस चीज की भी भविष्यवाणी जो थी लिखी हुई थी। जब हम यिर्मयाह की किताब चैप्टर नंबर 7 की 11 को देखते हैं तो उस यिर्मयाह की किताब 7 की 11 में ऐसे लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? सच में वो इजरायली लोग, वो यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह का स्वागत किया था, वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह आज हमें रोम के शासन से छुड़ाएगा, वो हमारा राजा बनेगा। परंतु इस यीशु ने तो हमारे ही पवित्र मंदिर को अस्त व्यस्त कर दिया है। वो कहता है कि तुम इसे गिरा दो और मैं इसे तीसरे दिन फिर से खड़ा कर दूंगा। इसीलिए जिन लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत नहीं, यीशु मसीह नहीं, जिन लोगों ने यीशु राजा का स्वागत किया था वही लोग यीशु के खिलाफ हो गए थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मंदिर को जाकर सब हिला दिया था। इसलिए सच में आज भी कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे नहीं, यीशु राजा के पीछे चल रहे हैं। सच में यीशु का इस संसार में आने का मकसद राजा बनने का नहीं था। यीशु का इस संसार में आने का मकसद मसीह का था, हमें उद्धार देने का था। ये सब बातें होने के बाद आज ही के दिन, सोमवार के दिन, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो बेथेनी से लौटते समय रास्ते में उन्हें भूख लगती है, और जब उन्हें भूख लगती है वो एक अंजीर के पेड़ को देखते हैं और वो अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं इस उम्मीद से कि उस पेड़ के द्वारा लगे हुए फलों से वो कुछ खा पाएंगे। पर वो जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि इस पेड़ में पत्तों के अलावा और कुछ नहीं है। उस समय वो उस पेड़ को श्राप देते हैं। मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 21 की 18 से लेकर 19 नंबर आयत में ये सब बातें लिखी हुई हैं। मैं एक बारी इस मत्ती की किताब चैप्टर नंबर 21 की 18 से लेकर 19 नंबर आयत को पढ़ता हूं। उसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। प्रातःकाल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं था। तब उसने उससे कहा, अब से तुझमें कभी फल ना लगेंगे। अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। सच में यीशु मसीह जो है इस पेड़ के पास गए थे किस उम्मीद से कि ये पेड़ जो है, इस पेड़ में फल लगे होंगे। यीशु मसीह ने अंजीर का पेड़ देखा था किस उम्मीद से कि इस पेड़ पे लगे हुए फलों के द्वारा आज वो अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे। सच में ये जो अंजीर का पेड़ है ये सिर्फ इजराइलियों की निशानी नहीं है, आज ये अंजीर का पेड़ हमारी भी निशानी है। सच में अगर आज यीशु मसीह हमारी तरफ देखते हैं, क्या वो हमें फल को देख पा रहे हैं? वो क्या सच में हमारे अंदर फल लगे हुए हैं, हमारे अंदर लगे फलों को वो देख पा रहे हैं, या फिर सिर्फ पत्तों को वो देख रहे हैं? पत्तों का अर्थ क्या हुआ? सिर्फ बोलने वाला इंसान, दूसरों को समझाने वाला इंसान, पर खुद चलने वाला इंसान नहीं। सच में हमने सिर्फ पत्तों के साथ जीवन नहीं बिताना है, हमने सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमने सिर्फ दूसरों को समझाना ही नहीं है, हमने अपने जीवन में फल लेकर आने हैं, ताकि हमारे प्रभु हमारे जीवन में लगे हुए फलों, हमारी आत्मा में लगे हुए फलों के द्वारा दूसरों को आशीषित कर सके, दूसरों की भूख मिटा सके। सच में अंजीर के पेड़ की तरह फलों के साथ जीवन बिताने वाले आप सबको बनने की गुजारिश करता हूं। सच में आज ये सोमवार के दिन ये दो बातें हुई थी। पहली बात, यीशु मसीह ने मंदिर में जाकर सब कुछ हिला दिया था, जिसके कारण सब यहूदी यीशु मसीह के खिलाफ हो गए। दूसरी बात, अंजीर के पेड़ को जिनसे उनको उम्मीद थी कि फल लगा होगा और वो अपनी भूख मिटा पाएंगे, फल ना लगे होने के कारण यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया। ये दो कार्य आज के दिन में हुए थे। कल के दिन में हमारे प्रभु ने कौन से दो कार्य और कौन कौन से कार्य किए थे, उनको हम फिर से कल को देखेंगे। कल को फिर से मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा।
और सच में आज के दिन ये जो 2 कार्य हैं, इनकी तरफ ध्यान देते हुए, वचनों की तरफ ध्यान देते हुए, इन 2 कार्यों के जो वचन है वहां पर ध्यान देते हुए सच में अपना जीवन एक सच्चे मसीह की तरह बिताने वाले परमेश्वर के सभी प्यारे बनने की आप सबके सामने गुजारिश करता हूं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। पिताजी, आज हमने देखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन में क्या क्या किया। हमारे प्रभु मंदिर में गए, उस मंदिर में जिसको आपने अपनी प्रार्थना का घर कहा था, पर उन्होंने उस जगह को यहूदी लोगों ने उस जगह को प्रार्थना का घर नहीं, अपना बिजनेस बना लिया था, बिजनेस का घर बना लिया था। वहां पर यीशु मसीह ने देखकर उस जगह को सब तहस नहस कर दिया। और उसके बाद यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए, इस उम्मीद से कि उस पेड़ में कुछ लगा होगा, कुछ फल लगा होगा और उस फल के द्वारा वो अपनी भूख मिटा पाएंगे। पर वहां पर भी जाकर उन्होंने निराशा ही पाई। सच में प्रभु, आज के दिन में ये 2 कार्य करते हुए हम अपने जीवन को देखते हैं। कहीं पर सच में हमने अपना जीवन उस मंदिर में रह रहे बिजनेसमैन वाले लोगों की तरह तो नहीं बना लिया है कि सिर्फ यीशु मसीह को, परमेश्वर के घर को प्रार्थना का घर नहीं, सिर्फ एक आमदनी का घर समझ तो नहीं लिया है। और हमने हमारा जीवन भी कहीं पर उस अंजीर के पेड़ की तरह तो नहीं है, जिसकी तरफ यीशु मसीह ध्यान तो देते हैं, पर उस पेड़ के अंदर कोई भी फल नहीं लगा होता, सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं। सच में प्रभु, उस आयत को देखकर हमें भी अपना ध्यान आया, कहीं पर हम सच में बोलने वाले विश्वासी तो नहीं है, हम सिर्फ दूसरों को समझाने वाले विश्वासी तो नहीं है। प्रभु, सच में इन 2 आज के कार्यों के द्वारा हमें एक नई शिक्षा पिताजी दीजिए, ताकि हम सच में आपके सच्चे विश्वासी बनकर आपके राज्य की सेवा कर सके, एक सच्चे विश्वासी बनकर आपके नाम की महिमा दे सके, एक सच्चे विश्वासी बनकर हम आपके राज्य का नाम और ऊंचा उठा सके। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।